बाद में हम देखते हैं कि वे सड़क के बीच में खड़े थे और अगले गेम के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहां हमें युसुके की आवाज़ सुनाई देती है जो कारों का था। जब गाड़ियां उनके पास आती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये उसी होटल की कारें थीं जहां उन्होंने आखिरी गेम जीता था। कुछ लोग उन कारों से बाहर निकलते हैं जो उनसे बात करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक वहां से गोलियां चलीं। एलिस, युसुके और उसके दोस्त चारों ओर जाओ और छुपाओ। उन्होंने देखा कि काफ़ी दूर से गोलियां आ रही थीं। वहां एलिस एक लड़के को देखती है जिसे गोली मार दी गई थी। वह उसे बचाने की कोशिश करता है। युसुके भी उनके साथ थे, लेकिन जब वे उसे बचाते हैं और कार के पीछे छिप जाते हैं, वे देखते हैं कि लड़का मर चुका था। वहीं सफ़ेद बालों वाला लड़का जिसका नाम जिस्या था, वह आकाश की ओर देखता है जहां विमान उड़ रहा था उसी फेस कार्ड के बैनर के साथ। वहां युसुके एलिस की ओर इशारा करता है कि हमें शीघ्र ही यहां से भाग जाना है। लेकिन जैसे ही वह लड़के को देखता है जो मर गया था, लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा था, वह अभी भी जीवित था, वे उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। तभी काले रंग का एक आदमी वहां आता है जो इस खेल के बादशाह थे। वह वहां सभी को मार रहा था। तभी एक कार आती है और रुकती है युसुके और एलिस के पास। उस कार में और कोई नहीं है लेकिन एलिस की दोस्त और वह सर्जन लड़की जिनसे वे होटल में मिले थे। वे जल्दी से उन्हें गाड़ी में बैठने को कहते हैं, लेकिन जिसिया वहीं रह गई। वे सभी कार में बैठ गए और वहां से चला गया। वहां जिसिया की सहेली उससे पूछती है इस खेल का नियम क्या है कि हम नहीं जानते। यहाँ एलिस उसे बताती है प्रत्येक खेल का अपना स्वामी होता है और हमें हर खेल के उस्ताद को हराना है, तभी हम हर मैच जीत सकते हैं। उसके बाद शायद हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। उनका कहना है कि इतने सारे कार्ड जीतने के बाद अब हमें इन सभी फेस कार्ड्स को जीतना है। चारों लोग उनकी कार का पीछा कर रहे थे, लेकिन वहां शासन के राजा आता है और उन चारों को मार डालता है और अपनी कार लेकर चल देता है एलिस की कार का पीछा करते हुए। जैसे ही गाड़ी उनके पास आती है, एलिस के दोस्त को लगा उस कार में उसका दोस्त भी था, लेकिन वह कार उनके पास आ जाती है जिसमें शासन का राजा बैठा था। वह उन पर शूटिंग शुरू कर देता है। वहां वे तेज गति से गाड़ी चला रहे थे उनकी जान बचाने के लिए। शासन का राजा भी उनके पीछे पीछे चल रहा था और उन पर फायरिंग भी कर रहा था। आगे बढ़ते हुए गरीब एलिस और उसके दोस्तों की कार दूसरी कार से टकरा जाता है जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी मुड़ जाती है और वे सब गिर पड़े। वे कार से बाहर निकलते हैं और भागते हैं क्योंकि शासन का राजा अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वहां दौड़ते हुए सर्जन लड़की उनसे दूर हो जाता है। अब एलिस, यूसीजी और उसके अन्य दो दोस्त एक पुराने भवन में आया था। अब राज के राजा उनसे बहुत दूर चला गया था। यहाँ यूसीजी की बात हो रही है उनकी बाकी ज़रूरतों का पता लगाना। यूसीजी और एलिस खोजने जाते हैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें, जबकि उनके दो अन्य दोस्त कार खोजने जाओ, जहां उन्हें एक कार भी पसंद आई। दूसरी तरफ एलिस और यूसीजी एक बाजार तक पहुंचे और इकट्ठा करना शुरू करो ज़रूरत की चीज़ें। उस समय उसकी याद आती है कुछ पुरानी यादें जब वह अपने दोस्तों के साथ होती थी। इधर कुछ देर के लिए वह अपना जीवन भूल गई। यूसीजी वहां सेलर बन जाता है और एलिस उसकी ग्राहक आनंद ले रहा था। इन दोनों चीज़ों को खरीदते समय यूसीजी एलिस को बताता है वह हमेशा काम करना चाहती थी एक सुपरमार्केट में। एलिस यूसीजी को बताती है वह अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है और उसके दोस्तों के साथ बैठो, नूडल्स खाओ, किताबें पढ़ो और मज़े करो। लेकिन वापस जाने के बाद यूसीजी थोड़ा चिंतित था और याद करने लगा उसके पिता की पुरानी यादें। वह एलिस को बताती है उसका पुराना जीवन अच्छा नहीं था और वह वापस नहीं जाना चाहती। यूसीजी उदास हो जाता है सब कुछ बताते हुए। इस पर एलिस ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा समर्थन करूंगा और एक अच्छा जीवन जिएं। लेकिन यूसीजी का दिल उसके शब्दों से नहीं बदला। वह अब भी यही कह रही थी, मैं वापस नहीं जाना चाहता। जब वह सारा सामान ले जा रही थी रास्ते में वह मिलती है उसके अन्य दो दोस्त जो नई कार लेकर आया था और उन्हें अपने साथ ले जाओ। एलिस उसी बिल्डिंग में आई और उसकी छत पर चढ़ गया और उड़ते विमानों को देख रहा था जिस आकाश की ओर वह बैठी हुई थी। उसने कहा, हमें खेलना है एक और खेल खुद को बचाने के लिए इस खेल से, क्योंकि मुझे पता है एक खेल का स्वामी दूसरे खेल में नहीं आ सकता, यानी कोई हम पर हमला नहीं कर सकता दूसरे खेल में जाने से। के बारे में अपनी सहेलियों को बताती है एक और खेल और उन्हें बताता है वहां जाने के लिए। वहां यूसीजी थोड़ा चिंतित था लेकिन अंत में वे सब मिले और इस खेल को खेला जिससे वे बहुत जल्द विजयी होंगे। अब वे मौके पर पहुंच गए थे जहां उन्हें खेल खेलना था। वहां पहुंचने के बाद वे मिल जाते हैं कुछ कंगन, लेकिन खेलने के लिए वह खेल 5 लोगों की जरूरत थी। तभी पीछे एक लड़का आता है जो पहले इस खेल का खिलाड़ी था और उसने पहले भी कई गेम जीते थे। उसके हाथ में 5वां कंगन था। वह कहते हैं कि मैं 5वां खिलाड़ी हूँ। वह उससे कहता है कि आपको करना है मेरे साथ चलें, लेकिन हर कोई उस पर विश्वास करता है क्योंकि वह खिलाड़ी भरोसेमंद नहीं था। हर कोई उस पर भरोसा नहीं कर सकता था।
उस समय यूसीजी कंगन बांधता है उसके हाथ पर और कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इस खेल को खेलने के अलावा, और अगर हम इस खेल को नहीं खेलते हैं तब राज्य का राजा करेगा और हमें मार डालो। हर कोई उसे सुनता है और कंगन पहनता है और खेल में प्रवेश करता है। वहां उन्हें एक राजा की टीम मिलती है। राजा नंगा था। उसने बोला कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं बिना कपड़ों के तो हम करेंगे उसी तरह जाना होगा। उसके बाद कप्तान परिचय देता है एलिस अपनी टीम के लिए। एलिस पूछता है वह तुम कौन हो? इधर कप्तान उसे बताता है कि हम भी थे आप जैसे नागरिक। यहाँ हम हैं कप्तान के पुराने जीवन को दिखाया जहाँ वह गायक थे और अपनी टीम के साथ गाना गा रहे थे। हम फिर से वर्तमान दृश्य देखते हैं। वह एलिस को बताता है कि वह है इस खेल के मास्टर और वह खेल बना दिया है। शुरू करने से पहले खेल वह उसे सब बताता है नियम। वह बताते हैं कि यह गेम 3 तरह से खेला जा सकता है। पहली लड़ाई, दूसरी वस्तु और तृतीय बेस। खेल खेला जा सकता है इन 3 तरीकों से। वहाँ खेल में 2 टीमें। पहली टीम चैलेंजर होगा जो एलिस की टीम है, और दूसरी टीम होगी बर्ड किंग जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम रहेगी। दोनों टीमों को 10,000 दिए जाएंगे खेल में अंक। अंत में सबसे अधिक संख्या वाली टीम आसानी से जीत जाएगा। टीम के कप्तान 10,000 अंक दिए जाएंगे और वह इस संख्या को वितरित कर सकता है अपनी टीम के हर खिलाड़ी को। लेकिन शर्त यह है कि नंबर 100 से अधिक होना चाहिए। वह बताता है कि पहले दौर में विपरीत यानी दूसरी टीम को करना होगा उनकी पहली टीम के किसी भी खिलाड़ी को स्पर्श करें जिससे उसे अपना नंबर मिल जाएगा, जिसका अर्थ है कि वह स्पर्श करेगा। और इस तरह 2 लोग साथ खेल भी सकते हैं जिससे नंबर दिए जाएंगे उन्हें आधे में। दूसरे दौर में उन्हें कुछ चीज़ें ढूंढनी होंगी जो कुछ बक्सों में रखे हुए हैं एक ही स्थान पर, और जो भी टीम वह बॉक्स ढूंढता है और बटन दबाता है उस पर वह टीम जीत जाएगी और उसे अंक मिलेंगे। और आखिरी रास्ता आधार है जिसमें दोनों टीमों को दिया गया है एक पूल जिसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं। लेकिन याद रखना एक बात यहाँ, यदि मेरी टीम का कोई भी खिलाड़ी छूता है आपका पूल फिर हम 10,000 नंबर मिलेंगे। और अगर आप इस गेम को खेल रहे हैं बहुत अच्छा और आपने छुआ यह पूल तो तुम पाओगे एक अनंत संख्या। और उसके बाद अगर आप मेरी टीम के किसी भी खिलाड़ी को स्पर्श करें तो आपको उसके सारे नंबर मिल जाएंगे और वह मारा जाएगा। वैसे भी खेल यहाँ शुरू किया था। एलिस देता है उनकी टीम के खिलाड़ियों के लिए कुछ और नंबर और कुछ को कम नंबर देता है। ये दोनों टीमें थीं यहाँ गठित। यूसुके उस लड़के के साथ अपनी टीम बनाता है जिन्होंने बहुत कुछ जीता था उसके खेल में खेल, और दूसरी तरफ एलिस अपनी टीम बनाती है जिस्या की सहेली के साथ। एलिस बक्सों में उन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देता है उस पर बटन दबाकर वह नंबर प्राप्त कर सकता था, और वह मिलता है संख्या। अब वहाँ आता है पक्षी राजा के कप्तान, और वह कहता है आप एलिस को जानते हैं क्या है जीतने का पहला सिद्धांत? आपको अपने खिलाड़ियों का भरोसा जीतना होता है, जबकि आपने किसी को दिया संख्या अधिक और कोई कम संख्या। यहाँ उन्होंने हाथ मिलाया कप्तान एलिस, जिससे वह एलिस को कितने नंबर पता चला था। एलिस की टीम थी बहुत अच्छा खेल रहा है। वह पूल में वापस आता है और छूता है उसे, जिससे उसके अंक और संख्या भी बढ़ गई थी। कब दूसरी टीम का कप्तान यह देखता है एलिस की टीम जीत रही है, वह अपनी टीम के साथ एक योजना बनाता है। वह अपने अड्डे पर हमला करने जा रहा था जहां एलिस का दोस्त है वहां पहले से पहरा दे रहा था। जब ये सभी लोग हमला करते हैं एलिस का आधार, फिर वहां गलती से एलिस की दोस्त जो वहां रखवाली कर रहा था वह पूल को छूता है जिससे उसे अनंत अंक मिलते हैं। उसका अपना नंबर था, लेकिन जैसे ही दूसरी टीम की खिलाड़ी उसके पास आता है वह उसे छूता है। वह गरीब नंबर अब द्वारा पाया गया था एलिस का दोस्त, जिससे उनका 0 स्कोर था। और तब एक लेज़र लाइट आती है और मार देती है उसका। दूसरी टीम का खिलाड़ी मर चुका था। यहाँ अभी भी एलिस और उनकी टीम बहुत ही चिंतित थे क्योंकि उनके पास अभी भी था बहुत कम संख्या। एलिस बताता है उसके दोस्त जो हमें करना है उन बक्सों को अलग से ढूंढो और हमें बटन दबाना होगा नंबर प्राप्त करने के लिए। इन सभी उन बक्सों को अलग से ढूंढना शुरू करें। एलिस को यहाँ एक बॉक्स भी मिला है, लेकिन वहाँ पहले से ही था दूसरी टीम की एक लड़की उपस्थित जो उस बटन को दबाता है और नंबर ले लेता है। ठीक तभी दूसरी टीम के कप्तान भी वहाँ आ गए। वह कहते हैं एलिस मेरे बच्चे, यह बच्चों का खेल नहीं है, यह है एक बहुत होशियार लोगों का खेल। यदि तुम वास्तव में स्मार्ट हैं तो मुझे दिखाओ आपकी चतुराई। एलिस की टीम बहुत कम नंबर थे, इसीलिए वे दूसरी टीम से हार गए। अगले दौर में एलिस उसके दोस्तों के साथ योजना की हमें हमला करना होगा कप्तान का आधार और उसके बाद ही हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी लोग अब उसके अड्डे पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन यह योजना भी उनके लिए विफल। जब वे उसके खंभे को छूने वाले थे बहुत चतुराई से कप्तान की टीम ने उन्हें रोक लिया। वे अब बहुत दुखी थे क्योंकि वे यह दौर भी हार गए और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता था। अब ये सभी गरीब लोग बहुत दुखी थे और अलग और प्रतीक्षा कर रहा है इस बार समाप्त करने के लिए। परंतु यूसुके ने फिर भी हार नहीं मानी। वह उन बक्सों की तलाश करने लगती है जिससे उन्हें नंबर मिले और अब एलिस की टीम के पास बहुत कुछ था संख्याओं का।
दूसरी टीम से उसके पास केवल 500 नंबर थे कम। यूसुके वापस आता है और वही लड़का देखता है जो बाद में उनकी टीम में शामिल हो गए। वह खून की उल्टी कर रहा था। उस लड़का यूसुके को पकड़ता है। वह उसे मार रहा था और कोशिश कर रहा था उसे बेहोश करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में देखा सभी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी यूसुके ने उन पर भरोसा किया। लेकिन अब वह था गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है यूसुके के साथ भी। परंतु फिर एलिस वहां आई जो यूसुके को उससे बचाता है और अब उसे उठाकर लाता है उसे आधार के लिए। जिसके बाद एलिस दूसरी टीम के कप्तान के पास जाता है और कहता है कि मेरी टीम हार गई है, अब हम सब मरने वाले हैं, तो मेरी आखिरी इच्छा यही है, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं। कप्तान का कहना है कि खेल समाप्त होने में 3 मिनट हैं और अगर मैं तुमसे हाथ मिलाऊं आपके सभी नंबर मेरे पास आएंगे। एलिस कहती है कि मैंने सीखा है आपसे बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास नहीं है इतना समय, मेरा दोस्त, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और वह उससे माफ़ी भी मांगता है। परंतु फिर कप्तान आता है और खुद एलिस से हाथ मिलाता है। और कहानी में आया था बड़ा ट्विस्ट जब कप्तान ने हाथ मिलाया एलिस के साथ, उसके सभी नंबर एलिस के पास आया। कप्तान भी बहुत हैरान हुआ अद से। वास्तव में जब एलिस अपने दोस्त को खोजने गई जो उसके आधार की रक्षा कर रहा था, वह अलग होने की कोशिश कर रहा था उसका हाथ, क्योंकि वह कंगन उतारना चाहता था। वह मरना नहीं चाहता था। उसके दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक योजना। उसने अपना कंगन उतार दिया और इसे एलिस को दे दिया, जिसने एलिस की संख्या को 2 गुना कर दिया। और जैसे ही एलिस हिली कप्तान के साथ हाथ, उसके सभी नंबर एलिस के पास आए। कप्तान बहुत हैरान हुआ यह सब सुनने के लिए, लेकिन वह मरने का कोई मलाल नहीं था। परंतु उन्होंने बहुत सारे खेल जीते और हारे भी। इसके बाद वह यहाँ पहुँचे। लेकिन एलिस नहीं चाहती थी कप्तान अब मरने के लिए, लेकिन इस खेल के नियम थे वही। फिर एक लेजर प्रकाश आता है और कप्तान को मारता है और उसके सभी अन्य खिलाड़ी। दूसरी ओर एलिस का दोस्त जिसने कंगन उतार कर एलिस को दे दिया, उसका हाथ घायल हो गया था और उसका लहू बहुत बह गया, जिसकी वजह से वह भी मर जाता है। लेकिन वह अपने अन्य सभी दोस्तों को बचा लिया। ये सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद का दृश्य बदलाव हमें पर दिखाया गया है शहर के दूसरी तरफ। वहाँ भी खेल खेला जा रहा था। जो लोग यह खेल खेल रहे थे जो जेल में थे, दिए गए उनके गले में पहनने के लिए एक बैंड जिसके पीछे निशान बने हुए थे। इसमें 4 निशान थे, चिड़िया, कमान, दिल और हीरा। लेकिन इस खेल का मज़ेदार हिस्सा था कि वे स्वयं नहीं कर सकते थे उनके गले में बैंड में उस निशान को देखें। यह दूसरा व्यक्ति कर सकता था, देखें और उन्हें बताएं। सिद्धांत इस खेल का यह था कि वहाँ एक है इन सब के बीच दिल का गुलाम जिन्हें उन्हें पकड़ना था, और अगर वह पकड़ा जाता है तो वे सब बच जाएंगे। समय शुरू होता है। उन्हें दिया गया 2 घंटे। यहाँ उन्हें बताना पड़ा उनके बैंड में निशान सही ढंग से, और अगर वह प्रतीक चिन्ह सही नहीं बताया गया है फिर उनके गले में पट्टा फट जाएगा, जिसके बाद वह व्यक्ति मर जाएगा। हर कोई अपनी टीम बनाता है और हर व्यक्ति मदद कर रहा था उनकी टीम के खिलाड़ी। यहाँ इस खेल में सफ़ेद बालों वाला लड़का जिसका नाम चेसिया भी था। यहाँ उनके पास भी था एक मित्र। वह उससे कहता है उसके बैंड में सही निशान, क्योंकि हर दौर के बाद वे निशान उसके बैंड में बदल जाते थे। एक बहुत अच्छा भी था खाने पीने की वस्तु। जैसा खेल आगे बढ़ रहा था, लोग मर रहे थे क्योंकि वे थे एक दूसरे को गलत निशान बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा अगर दिल का गुलाम मारा गया तो उसकी जान बच जाती। कुल 20 खिलाड़ी थे। धीरे धीरे सब मर रहे थे। अब केवल 6 खिलाड़ी बचे थे, और ये वही लोग थे जो अभी भी एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन चेसिया का दोस्त मारा गया क्योंकि वह उसे बताता है कि अब मैं और नहीं खेल सकता, मैं थक गया हूं और बताता नहीं हूं मेरा निशान, जिसके कारण उसके गले में बंधी पट्टी फट जाती है और वहीं मारा गया। चेसिया अब अकेली थी और वह भरोसा न कर सका किसी को। अब वह कैसे होगा, जानिए दिल का गुलाम कौन है उनमें से कौन था। जिसके बाद चेसिया पूछ रहा था वहां सभी से मदद, क्योंकि उसका खिलाड़ी मर चुका था। और अब वह एक लड़की के पास जाता है जहां वह उससे कहता है कि मुझे पता है वह जो आपके साथ आपका खिलाड़ी है वह हत्यारा है, उसने मार डाला आखिरी गेम में कई लड़कियां, और तुम चाहो तो उसे छोड़ सकते हो और मेरे खिलाड़ी बनो, हम एक साथ खेल सकते हैं। आप ही बताओ उसके हाथ में कार्ड। मैं आपको बताऊंगा। वह लड़के को ऑर्डर कार्ड बताता है उसके बैंड में, लेकिन वह लड़का उसे कुछ नहीं बताया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ एक जोड़ा था जिससे लड़का था पत्नी से कह रहा था। वो थे उसी हत्यारे के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में चेसिया ने उस लड़के को बताया था। उनका कहना है कि वह बहुत खतरनाक है हत्यारा, और वह है दिल का गुलाम। चेसिया अब दूसरी लड़की मिलती है। वह भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह भी उससे बात नहीं करती है और वहां से चला जाता है। ये सभी लोग उनके जेल में आया। यहाँ सभी से कार्ड के बारे में पूछा जाता है, वह कौन सा चिन्ह है कार्ड उनके बैंड में मौजूद है। यहाँ चेसिया अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है बहुत। उसे किसी ने नहीं बताया कुछ भी। उसे पता चला कि एक हीरे का चिन्ह है उसके बैंड में।
और बताता भी है सच्चाई, और वह भी बताकर भाग जाता है। अंत में 3 लड़के बाहर आ गए, लेकिन वह लड़की मारा गया। किसने नहीं मारा चेसिया सुनो। यहाँ हम पता करें कि दिल का गुलाम है, लड़की के अलावा कोई नहीं था साथी जो मर गया था। कौन? चेसिया की बात नहीं मानी, और दोनों ने काफ़ी प्लानिंग की थी कि दोनों बातें किया करते थे बातों के बहाने एक दूसरे को, परंतु अंत में गरीब लड़की का साथी उसे भी धोखा दिया। उसने उससे कहा उसके बैंड में गलत कार्ड साइन, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। वे दिल का गुलाम मिला। वे चेसिया को जेल में बंद करो, जिसके बाद चेसिया भी इससे मुक्त हो गया जेल। वह जीता यह खेल। एक ही समय पर हमें एक आदमी की रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाया गया है। कौन बता रहा था 23 दिन हो गए हैं, बहुत से लोग मारे गए हैं, कुछ गायब हो गए हैं। अगले दिन चेसिया का दोस्त बताता है यूसीजी की मैं जा रहा हूँ चेसिया और सर्जन गर्ल ढूंढो, क्योंकि हमारी टीम में जितने ज़्यादा लोग हैं यह हमारे लिए उतना ही आसान होगा चेसिया खोजने के लिए। अब यूसीजी और एलिस दूसरी तरफ चली जाती है जहां वे कई लोगों से मिलते हैं जो मर चुके थे। वहां एक आदमी है जो था थोड़ा जीवित। वह उन्हें एक फिल्म कहते हैं और मर जाता है। अब वे उस वैन के अंदर जाओ जो एक रिकॉर्डिंग थी। जब वे रिकॉर्डिंग शुरू की, वही आदमी अपनी फिल्म रिकॉर्ड की थी जो थी मृत, जिसमें वह बता रहे थे कि 23 दिन हो गए हैं, बहुत से लोग मारे गए हैं, और यह दुनिया बिल्कुल नहीं थी कि यहाँ कोई भी रह सकता है। वहाँ एक लड़की थी, कौन जाने कैसी दुनिया है ये है और ये सब क्यों हो रहा है यहाँ। वह लड़की अब बताता है कि मैं बेहोश था, मेरे सिर में एक छेद किया गया था, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया ये सब बता रही थी ये लड़की, तभी आदेश का राजा वहाँ आया और उस लड़की को मार डाला, और रिकॉर्डिंग यहीं समाप्त हो जाती है। जब वे वैन से बाहर निकले आदेश का राजा भी वहाँ आया। यहाँ भी वह उन पर हमला कर रहा था। क्यूसिकी और एलिस उसके हमले से भाग रहे थे और दौड़ते समय वे अलग हो जाते हैं। एलिस वहाँ भी बेहोश पड़ी थी, लेकिन एलिस को तब कोई बचाता है। जैसे ही एलिस को होश आता है उसके सामने एक लड़की बैठी थी जो उसे बताता है कि कोई नहीं ने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन पीड़ा आपको बचाया है। और यहाँ हम पता चला कि एगोनी अभी भी जीवित थी। पीड़ा बताती है कि हमारे पास है आदेश के राजा को धोखा देने के लिए और उसे मार डालो, और हम लोग इसके लिए योजना बना रहा है। यहाँ लड़की जो एगोनी के साथ था, हमें बताया गया है उस लड़की के पुराने जीवन के बारे में। वह एक बहुत प्रसिद्ध थी और स्कूल में प्रसिद्ध लड़की। एक दिन वह आकाश में कुछ देखती है, बाद में कि वह खुद को एक स्टेडियम में पाती है। अचानक एक खेल शुरू हो गया, वहाँ पानी गिर रहा था हर किसी पर, वहाँ सभी मारे गए, परंतु इस लड़की को बचा लिया गया। उसकी टांग छेदा गया था, वह थी एक अस्पताल ले जाया गया, सिवाय वहाँ कोई नहीं था। एक डॉक्टर जो कह रहा था आपको अपना पैर काटना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। लेकिन इससे पहले भी वो डॉक्टर उसे बहुत सी बातों पर विश्वास दिलाता है। वह किसी भी हालत में जीना चाहती थी, इसलिए वह हर बात मानती है। डॉक्टर कहते हैं वह थी एलिस को ये सारी बातें बता रहा है। यूसी के दूसरी तरफ जो जंगल में खो गया था, वह पहुंचती है वह स्थान जहां वह खोज रही थी कुछ भोजन। वहां वह खाने को कुछ नहीं मिलता, परंतु वह एक छोटे बच्चे को देखती है और एक लड़की। वह बच्चा था वहां अकेले, और आज रात उनका वीजा भी खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ एगोनी की टीम है जो पकड़ने की तैयारी कर रहे थे आदेश का राजा। वे एलिस का उपयोग करते हैं उसके शिकार के रूप में। अचानक आदेश का राजा वहां आया और एलिस को गोली मारने वाला था, लेकिन तभी एगोनी वहां आ जाती है जो राजा को मारता है गोलियों के साथ आदेश। लेकिन आदेश के राजा इतनी आसानी से नहीं मरता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वह इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। एक बहुत है उनके बीच जोरदार फायरिंग, वे एक दूसरे को गोली मार रहे थे और इस फायरिंग के दौरान व्यथा भी बहुत थी घायल। एलिस कौन खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वहां अग्नि को उस लड़की ने बचा लिया जो उसका साथ दे रहा था। अगले दिन जब एलिस पानी से बाहर आती है उसे बहुत भूख लग रही थी। वह घूमने लगती है शहर में। वह नहीं मिली कुछ भी खाने को है, परंतु उसे कारों में सड़ी गली लाशें मिलती हैं। वहां पड़ा खाना भी था सड़ रहा है। पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया था। खेल थे हर जगह हो रहा है। उन्हें देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वे खेल रहे हों यहाँ सालों से खेल। दूसरी तरफ उसगी भी ले आता है खेल के लिए उसका बच्चा, क्योंकि उसका वीजा समाप्त होने वाला था। वह एलिस को देखकर बहुत खुश होता है और उसगी वहाँ। एलिस बताता है उसगी जिसे मैं पहले से जानता था कि तुम मुझसे यहाँ मिलोगे क्योंकि यह एक शारीरिक खेल है और आप शारीरिक गतिविधि बहुत पसंद है। अब खेल यहीं से शुरू होता है। खेल की पहली टीम में वहाँ था एक लड़की और उसके साथ 4 खिलाड़ी। बाकी टीम में थे एलिस, उसगी और उनके साथ 16 लोग। यहाँ युवती को बुलाया गया बेगम। लड़की बेगम की टोली लाल और चुनौती देने वाला था जो एलिस और उसगी की टीम थी नीला था। यह खेल ऐसा था कि टीम अधिक लोगों के साथ खेल जीतेंगे और उन्हें करना पड़ा उनकी पीठ पर निशान को स्पर्श करें और उन खिलाड़ियों को बनाओ उनकी टीम में। खेल अब शुरू हो चुका था। बेगम शुरुआत में बहुत अच्छा खेल रहा था। इस खेल में 16 राउंड हुए। एलिस और उसगी की टीम के लोग बेगम की टीम के लोग कहलाते थे।
जिंदा रहना है तो फिर चुपचाप आओ बेगम की टीम को हमने ऐसा ही किया। देखो हम आज जिंदा हैं। बेगम की टीम में थे कुल 17 लोग जबकि 3 लोग ही बचे थे एलिस और उसगी की टीम में। लड़की अपने खिलाड़ी से कहती है अब मुझे वो लड़का चाहिए जिसका नाम एलिस है। मुझे लगता है कि वह मेरे जैसा है। मैं उसे अब अपनी टीम में रखना चाहता हूँ। अब उसकी टीम के सभी लोग हम साथ साथ हैं। बहुत जोरदार लड़ाई हुई उसगी और बेगम के बीच। उसगी ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वह सभी खिलाड़ियों को बता रही थी कि अगर तुम जीत गए तो आप अपनी दुनिया में वापस भी जा सकते हैं। आपको हमारा साथ देना होगा। हम तुम्हारे बिना इस खेल को बिल्कुल नहीं जीत सकते। कुछ लोग मान गए थे उसगी ने क्या कहा कि पीठ पर हाथ रखा उनकी टीम के अन्य खिलाड़ी और उन्हें उनके पक्ष में ले आओ। सभी लोग एलिस की टीम में आ गए। बेगम अपने दल में अकेली रह गईं। चाहते हुए एलिस बेगम से पूछती है कि सभी खेल जीतने के बाद क्या हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। बेगम कहती हैं आपको यह तभी पता चलेगा जब आप सभी खेल जीतते हैं। उसके बाद एक लेज़र लाइट बेगम पर पड़ती है और वह वहीं मारी जाती है। उसके बाद उसगी और एलिस जाते हैं एक पुरानी इमारत जहां इमारत टूटा हुआ था परंतु वहां गर्म पानी था। वह कई दिनों से नहाई नहीं थी इसलिए वह पानी में चली जाती है और नहाना शुरू कर देता है। वहां देखकर वह खुश हो गई बहुत बड़े हाथी क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने देखा था उसकी आंखों के सामने इतने बड़े हाथी। दूसरी तरफ हमें चेसिया दिखाया गया है जो एक नए खेल में आया था। यह खेल एक राजा का था। खेल में कुल 5 लोग थे और राजा भी उनके साथ खेल खेल रहा था। सभी को एक नंबर चुनना था 0 से 100 के बीच। उसे लेना था और सभी नंबर ये लोग अपने लिए चुनेंगे। उन सभी को जोड़ा जाएगा और 0.8 से गुना उनकी पिटाई की जाएगी और जो भी परिणाम आता है उस नंबर के साथ मिलाया जाएगा खिलाड़ी की संख्या के। बाकी जिसके पास उस संख्या के आसपास कोई संख्या हो जीतेंगे और बाकी हारेंगे और उनका एक अंक माइनस होगा। खेल का कुल 10 राउंड होंगे और खिलाड़ी का -10 जो भी हो उस पर खतरनाक रसायन डाला जाएगा और वह मारा जाएगा। राजा ने खेल के पहले दौर में जीत हासिल की। बाकी लोग सोच रहे थे वे इस गेम को कैसे जीत सकते हैं। इनमें से 2 खिलाड़ी हार गए थे। वही खतरनाक केमिकल उन पर डाल दिया जाता है और वे मारे जाते हैं। अंत में केवल चेसिया, एक लड़की और राजा रह गए। अब उस लड़की ने गलती से गलत नंबर चुन लिया था जिससे उसकी मौत हो गई है। वही खतरनाक केमिकल उसे भी लगाया जाता है। चेसिया ने सही नंबर बताया था जिसकी वजह से वह यहाँ जीत जाते हैं। यहाँ राजा अपने पुराने जीवन को याद कर रहा था। उसने बहुत गलत काम किए थे अपने पुराने जीवन में। यह सोचकर उसे शर्म आ रही थी। इस वजह से वह खुद हार गए और चेसिया जीतता है। खेल का विजेता चेसिया बन गया था। वह सकुशल बाहर आ जाता है। दूसरी ओर चेसिया के दोस्त ने पाया था सर्जन लड़की। वे दोनों एक साथ एक खेल खेलते हैं और गेम जीतने के बाद वे दोनों सकुशल बाहर आ गए। अब अंत में आदेश के राजा और आदेश की रानी, ये 2 खेल बाकी थे। इस खेल में शेष सभी खिलाड़ी जिसने पिछला गेम जीता था अब एक दूसरे का सामना करें। इधर वही लड़का भी आ गया था। वह जो पहले खेल में उससे मिला था उसे खून की उल्टी हो रही थी। वह मरने वाला था इसलिए वह यहाँ सबको बताता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मरने से पहले मैं नहीं मरूंगा। और ये कहकर वो फायरिंग शुरू कर देता है यूसीजी में। लेकिन तभी उनके बीच चेसिया आ गई जिसे गोली मार दी जाती है। एलिस ने उस लड़के को मार डाला था लेकिन तभी आदेश के राजा वहां आ गए जो सभी को मार रहा था। आदेश का राजा अपना मुखौटा उतार रहा था और सभी पर फायरिंग कर दी। वह उन्हें मार रहा था। सब इधर उधर भाग रहे थे। यहाँ एगोनी और उसका साथी भी आए थे। ये सब मिलकर अब मारने की योजना बना रहे हैं आदेश का राजा। वहाँ चेसिया की सहेली उसे देती है चेसिया द्वारा बनाया गया एक छोटा बम। एलिस का कहना है कि यह बहुत छोटा है, इससे कुछ नहीं किया जा सकता। अब सब प्लान कर रहे हैं। वे स्टोर रूम में जाकर कलेक्ट करेंगे बहुत सारी गैस। इसके बाद बाकी लोग आदेश के राजा को स्टोर में लाएगा जिससे बड़ा धमाका होगा। ये लोग उसे मार डालेंगे। आदेश का राजा आग लगाने वाला था एगोनी पर गोलियां। सारी गोलियां उसके माध्यम से जाओ। यह देखकर एगोनी को बहुत गुस्सा आता है और वह आदेश के राजा को बहुत मारता है। आदेश का राजा सर्जन की बेटी को भी मार डालता है। वह यूसुकी को भी मारने वाला था। तभी चेसिया का दोस्त वहां आता है जो जूडो और कराटे जानता था और उसे बहुत मारता है। लेकिन वह उस लड़की को भी मार देता है चाकू के साथ। हर कोई बहुत घायल हो गया। तभी एलिस वहां आती है जो आदेश के राजा को लेना चाहता था वापस उसी स्टोर रूम में जहां उन्होंने काफ़ी मात्रा में गैस जमा की थी। आदेश का राजा बहुत चालाक था। वह यह जानता था, इसलिए वह स्टोर रूम का दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर एगोनी वहां आती है जिसने उसे अंदर धकेल दिया और एलिस को बम विस्फोट करने के लिए कहता है। लेकिन उसके पहले उसने बम विस्फोट किया होगा। वह अग्नि को भी अपने साथ सकुशल ले आया था, जिसके बाद एक बड़ा है विस्फोट। आदेश का राजा अब मर चुका था। एगोनी अब एलिस को खेलने के लिए भेजती है आखिरी खेल और कहते हैं कि आपको वह खेल किसी भी कीमत पर जीतना होगा।
एलिस को योसुकी भी मिली। वह उसे अपने साथ ले जाता है और एक बहुत बड़ी इमारत में जाता है जहां आदेश की रानी उनका इंतजार कर रहा था। वह कहती है, यह कैसा खेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन आपको यह गेम खेलना होगा आखिर तक। यहाँ एक गेंद होगी और आपको वह गेंद डालनी होगी एक रॉड की मदद से एक छेद में। खेल उनके साथ शुरू होता है। पहला राउंड ऑर्डर की रानी ने जीता था, दूसरा राउंड एलिस ने जीता है। आदेश की रानी कहती है कि हम पहले क्यों न बैठें और तीसरे दौर से पहले चाय लो क्योंकि यह भी इसी खेल का एक हिस्सा है। वह पूछता है, क्या हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं इसके बाद आखिरी गेम खत्म हो गया है। आदेश की रानी कहती है कि मैं तुम्हें सच बताऊं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सच सुनने के बाद आपको इसका पछतावा है। एलिस कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? उनका कहना है कि आने वाले समय में अमीर और गरीब सब कुछ होगा अंत। कोई अमीर नहीं होगा और कोई गरीब नहीं। वह कहती है, मैं आपको समय बता रही हूँ 1000 साल बाद। दुनिया तुम कहाँ से आए हो, वहाँ होने जा रहे हो बहुत प्रगति। वहाँ कैंसर का इलाज। 100 साल बाद हम मौसम का आनंद लेना शुरू कर देंगे। 200 साल बाद इंसानों की याददाश्त भी हो सकती है मस्तिष्क में डालो। और 300 साल बाद मनुष्य मर नहीं पाएंगे सामान्य रूप से। उनका जीवन होगा लंबा और अगले 500 वर्षों के बाद मृत्यु जैसा कुछ नहीं होगा। हम जब तक चाहें जी सकते हैं। वह कहती है कि तुम सो रहे हो अपनी वास्तविक दुनिया में बहुत गहरी नींद में। आप यह खेल अपने सपनों में खेल रहे हैं। आपको कुछ भी याद नहीं है वास्तविक जीवन में, वास्तविक दुनिया में। और मैं इस पूरी व्यवस्था का मुखिया हूँ। यह सुनकर एलिस और लूसी बहुत चिंतित थी, लेकिन बाद में रानी उस क्रम से हंसने लगता है। वह कहती हैं, मैं मजाक कर रही थी, आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से लिया। इसके बाद एलिस को काफी गुस्सा आया। वह उस महिला की ओर बंदूक तानता है और कहता है, सच सच बताओ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस दुनिया का सच क्या है? वह महिला कहती है कि तुम यह खेल खेल रहे हो, यह केवल आपके दिमाग में है, यह आपकी कल्पना है और कुछ नहीं। वह कहती है, मैं केवल आपकी डॉक्टर हूँ, मैं आपका चिकित्सक हूँ। वह आपको एहसास कराने की कोशिश भी करती है कि आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे। फिर एक कार दुर्घटना में आपके 2 दोस्त मर गए और तुम बच गए, जो आपके लिए बहुत गहरा सदमा है। और तुम मुझसे चिकित्सा ले रहे हो। वहाँ वह लूसी को भी देखता है। डॉक्टर का कहना है कि वह भी उनकी मरीज है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं उसका इलाज भी कर रहा हूँ। एलिस और लूसी को दिखाया गया है एक पागलखाने में। वहाँ डॉक्टर एलिस से कह रहा था, एलिस अब मेरी बात सुनो, इस खेल को छोड़ो, हार मान लो। फिर यह सुनकर लूसी एलिस से कहता है, एलिस अपने होश में आओ, हम अभी भी खेल खेल रहे हैं। यह महिला हमसे झूठ बोल रही है। वह अपना हाथ काटती है और कहती है कि अगर मेरे पास यह विचार था, मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। एलिस भी उसे मानती है। वह अपना हाथ रखती है। उनका प्यार देखकर वह महिला भी उदास थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वे इस दुनिया में आए थे। खेलते खेलते रात हो गई। वह इस खेल को जीतती है। एलिस यह गेम हार गई थी। इस खेल में जीतने या हारने का कोई कारण नहीं था, बस इस खेल को अंत तक खेलना था, जिसे एलिस ने बखूबी निभाया था। जाने से पहले वह कहती है, एलिस आपको अपनी वास्तविक दुनिया के बारे में पता चल जाएगा। तुम कौन हो, आपको आगे क्या करना है। फिर एक लेजर लाइट ऑर्डर की महिला पर पड़ती है। वहीं उसकी भी हत्या कर दी जाती है और यही खेल भी खत्म हो गया, यानी सारे खेल खत्म हो गए। इसके बाद आकाश में एक रंगीन आतिशबाजी है और अंत में, जिसमें एक घोषणा है, उनसे पूछा जा रहा था, क्या आप इस खेल के शहर में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं या नहीं। एलिस के दोस्त, चाहे वे कितने ही घायल क्यों न हो, वे सब नहीं कहते हैं, हम इस शहर में नहीं रहना चाहते, हम अपनी वास्तविक दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। वहीं हम एलिस और यूसीजी को भी देखते हैं। दोनों कह भी रहे थे कि हम अपनी वास्तविक दुनिया में वापस जाना चाहते हैं। दृश्य बदल जाता है और यहाँ हमें दिखाया गया है कहानी की शुरुआत। यहाँ जब एलिस अपने दोस्तों के साथ थी, सभी खिलाड़ी थे बाकी टीम का, और उस समय आसमान में शूटिंग नहीं हो रही थी। दरअसल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बहुत बड़ा धमाका जिसमें सभी घायल हो गए। जब एलिस को होश आता है, उसका भाई उसके सामने खड़ा था, जो उसे बता रहा था आपके दिल की धड़कन 1 मिनट के लिए रुक गई थी। साथ में हम यह भी देखते हैं टीम के बाकी खिलाड़ी, जिसमें एगोनी, चेसिया और बाकी सभी लोग थे। और डॉक्टर के शब्दों से हमें पता चलता है उनके दिल की धड़कनें भी 1 मिनट के लिए रुक गईं। इस बीच वे सभी उस खेल में गया था जो एक नए जीवन और मृत्यु के बीच का स्थान है। इसलिए ये लोग वे खेल खेल रहे थे ताकि वे फिर से जीवित हो सकें। अंतिम दृश्य में एलिस की मुलाकात यूसीजी से होती है और उसे बताता है, शायद हम पहले कहीं मिले हैं। लेकिन यूसीजी का कहना है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जब एलिस जा रहा था, यूसीजी उसे रोकता है और कहता है, हाँ शायद हम पहले भी कहीं मिले हैं। वे दोनों अस्पताल से बाहर आते हैं।
साथ ही हम देखते हैं मेज पर एक बड़ा जोकर कार्ड। और इस कार्ड का सिद्धांत क्या था, कोई नहीं जानता था। और इसी के साथ एलिस इन वंडरलैंड की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।